मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो आज है इस घर में मेरा तीसरा दिन और अभी सफाई हो गई है पूरे घर की। और सफाई करने के बाद जो थोड़े बहुत काम बाकी हैं वो भी हम करते जा रहे हैं। और अभी नैन्सी जा रही है कोचिंग और साथ ही साथ स्कूल भी जाएगी, यहीं से निकल जाएगी, फिर घर वापस नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता, और नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। तो ये अपना टिफ़िन में ले जाएगी और बाकी फिर जो काम रह जाएगा वो हम धीरे धीरे निपटाएंगे। और कई दिनों से वो भी स्कूल नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरे साथ लगी हुई थी, तो कई दिनों से उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो गया है। तो अब धीरे धीरे हम अपने पुराने रूटीन में आ रहे हैं और सोचा कि घर के काम तो पड़े ही रह जाएंगे और होते रहेंगे, क्योंकि घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होने। और जब वहाँ से यहाँ हम सामान लेके आए थे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी और बच्चों ने बहुत हेल्प की मेरी। तो इस वजह से सोचा कि अब सब अपने अपने ड्यूटी पे लग जाएं। तो अभी फ़िलहाल नैन्सी जा चुकी है और साथ ही साथ मैंने पूरा किचन भी साफ़ कर दिया था। इसके बाद मैंने झाड़ू भी लगा दिया है पूरे बरामदे में और किचन में, और आ गई थी मैं बाहर वाले रूम में। तो यहाँ पे बेटा मेरा रहता है, लेटता है, तो यहाँ भी मैं सफाई कर दूँगी। इसके बाद फिर मैं अपने रूम में करूँगी सफाई। और कपड़े वगैरह सब ऐसे ही पड़े रह गए और टाइम ही नहीं मिलता। सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी वाला काम रहता है कि ये सब काम फिर बाद में ही समेटना पड़ता है, क्योंकि सब लेटे रह जाते हैं। मैं चाय वगैरह बनाने लगती हूँ। तो बाहर गेट खोल करके बाहर की सफाई मैंने सुबह एक बार कर दी थी, तो लेकिन सामने मकान बन रहा है तो इस वजह से बालू है, सीमेंट है, तो वो पैरों के मतलब चप्पलों में लग लग के पूरे घर में हो जाता है। तो कई बार झाड़ू लगाना पड़ता है। तो यहाँ फ़िलहाल अभी मैं पहले अंदर पूरे घर की सफाई कर दूँगी। इसके बाद जाऊँगी बाहर, तो बाहर भी मैं सफाई करूँगी। और अभी मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। वो अभी चले गए हैं पिताजी के पास और यहाँ से काफ़ी दूर है और काफ़ी समय भी लग जाता है। वहाँ से जब हम उस घर में रहते थे तो वहाँ से काफ़ी नज़दीक था, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी चलाना, जाना आना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन क्या करें, अब वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले उनकी ड्यूटी, बाद में फिर घर के बाकी के काम। क्योंकि पिताजी, आप लोगों से मैंने बताया ही है कि वो चल फिर नहीं पाते हैं, बिस्तर में ही रहते हैं, तो इस वजह से पहले उनको देखना है। काम का क्या है, काम तो आगे पीछे भी होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से भी झाड़ू लगा दिया है और अब मैं साथ ही साथ तुरंत पोंछा लगा दूँगी। और वहाँ भी सफाई पूरे घर की करती थी मैं, और यहाँ भी पूरे घर की सफाई करती हूँ, लेकिन यहाँ बड़ा है घर तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। वहाँ कई किराएदार रहते थे, लेकिन सफाई मुझको ही करना पड़ता था, मैं ही करती थी। और आप सब मेरे वीडियो में देखते थे कि किस तरीके से मैं पूरा घर साफ़ सुथरा रखती थी। तो मेरी आदत नहीं है गंदगी में रहना और गंदगी देखना। थोड़ा से भी अगर गंदा रहता है तो मैं तुरंत साफ़ सुथरा कर देती हूँ। अच्छा भी रहता है और अपने आप को भी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है घर अगर साफ़ सुथरा रहे। तो पूरे घर में सफाई करने के बाद फिर मैं यहाँ पे बरामदे में आ गई थी, बाहर गेट के पास, और यहाँ भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और झुक करके पोंछा नहीं लगा पा रही थी क्योंकि मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, पैर में भी दर्द हो रहा था, थकान भी इस समय बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से मैं वाइपर में ही पोंछा लगा रही हूँ। तो साफ़ सफाई तो हो गई, झाड़ू पोंछा कर दिया है, बाकी का जो सामान है वो धीरे धीरे करके रखेंगे। और इस घर में चूहा बहुत है, इतना परेशान किए हैं चूहा, ये दिमाग खराब कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बैक यहीं कहीं है, इतना परेशान किए कि हालत खराब की है। ये देखिए, ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये गिरा। इस तरीके से चूहा परेशान किए हैं।
दोस्तों बस ये बर्तन रह गए हैं, बर्तन धुल लेती हूँ, इसके बाद फिर नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ। और जो भी ये गत्ते वगैरह रखे हुए हैं तो ये टाइम निकाल के दोपहर में सेट करूँगी। ये देखिए अभी नहा करके पहले खाना बना लेती हूँ जो पहले ज़रूरी है, इसके बाद फिर बाकी का जो काम रह जाएगा वो धीरे धीरे मैं अपना समेटती रहूँगी। तो चलिए फटाफट से धुल लेती हूँ बर्तन, फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक आप मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए दोस्तों। नहाना धोना हो गया है और अब मैं बनाऊँगी खाना। देखिए बर्तन धुल दिए थे, बोतल सारी मैंने धुल के ऐसे ही रख दिया था। और ये कल का खाना है, किसी ने नहीं खाया है। ये देखिए कितनी सारी रोटी, पराठे, चावल, सब्जी सब बच गया है। तो इसको मैं बाहर रखूँगी, गैया आएगी तो खा लेगी। मैं फटाफट से बनाती हूँ खाना क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, फिर नैन्सी के पापा भी आने वाले हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना। काम करने में काफ़ी समय लग गया। वहाँ 2 रूम थे, जल्दी हो जाता था, यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है। वैसे वहाँ भी पूरे घर की सफाई करनी है और यहाँ भी पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है। पता नहीं। चलिए दोस्तों फटाफट से बनाते हैं खाना। तो भी दोस्तों दाल बन गई है, चावल भी बन गए हैं और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पास्ता बनाया था ये, और वहाँ ये देखिए दाल भी बन गई है, तड़का लगा दिया है दाल में। इधर चावल बन गए हैं, आटा भी लगा दिया है, बस अब रोटी बनानी है। सुबह पोहा बनाया था, फिर अब पास्ता बनाया है और ये चाय बनाई थी, तभी बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। नैन्सी के पापा आ चुके हैं तो नहा रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी रोटी, तो मेरा आटा भी अच्छे से फूल जाएगा। चलिए बाकी का जो काम है वो मैं कर लेती हूँ। बहुत सारे काम हो जाते हैं और आराम करने के लिए, मतलब रेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और काम के ऊपर काम ही अभी चल रहा है। धीरे धीरे ख़त्म होंगे काम क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारा सामान अभी पड़ा हुआ है, ऐसे ही फैला हुआ है, वो भी रखने हैं। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। और सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर सारा काम कर लिया था। और ये कल मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हुए थे, आप देख सकते हैं पूरे बिस्तर में फैले हुए हैं कपड़े। तो इनको मैं तह लगा के रख दूँगी। और ये जो पर्दे हैं तो ये पर्दे मेरे छोटे हो गए हैं क्योंकि यहाँ जो पर्दे वाला स्टैंड है तो वो काफ़ी ऊपर लगा हुआ है और वहाँ हम नीचे से पर्दा लगा के रखते थे। तो ये पर्दा जब देखा तो काफ़ी छोटा हो गया है, इस वजह से ये पर्दा नहीं यूज में आ रहा है। इसलिए मैंने इनको सारा सब रख दिया है और धीरे धीरे करके ये सारे कपड़े मैं तह लगा के रख दूँगी। और बहुत सारे कपड़े धुल डाले थे, काफ़ी ज़्यादा कपड़े निकल भी गए थे। और अगर रोज़ धुलो तो ठीक रहता है और इकट्ठा कर लो तो बहुत दिक्कत भी होती है। और मुझे आधा घंटा लग गया था इनको तह लगाने में, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। तो देखते हैं पर्दे के लिए कुछ ना कुछ करेंगे या पुराने पर्दे देखेंगे, अगर ठीक ठाक होंगे तो उन्हीं को लगा देंगे क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है तो हवा आती रहती है रूम में, तो इसलिए पर्दे लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो पर्दा लगा रहता है तो घर भी अच्छा लगता है, थोड़ा से आहट रहती है, मतलब अच्छा लगता है। पर्दा लगा दो, दरवाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और यहाँ पे देखिए कितने सारे कपड़े थे और सारे कपड़े मैंने तह लगा दिए हैं। और इसके बाद मैं सब इसी में रख दूँगी, क्योंकि जो ये कपड़ा रखने वाला है तो अभी फ़िलहाल मैं इनमें ही रखूँगी। और अभी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इनको अलमारी में रखूं। तो ये पूरे कपड़े तह लगा करके फिर मैं जाऊंगी चाय बनाने के लिए। फिर मैं आराम से इनको मैं अलमारी में लगाऊंगी, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं और देखना समझना पड़ेगा कौन सा कपड़ा कहाँ पे रखना है कि किसी को दिक्कत ना हो और आराम से निकल भी जाए। तो इस वजह से थोड़ा अभी इनको मैं इसी में रख देती हूँ और इसके बाद फिर बाकी जो रह जाएगा तो कपड़े वगैरह मैं बाद में रखूँगी। और अभी बनाऊँगी मैं चाय, क्योंकि चाय का टाइम भी हो गया है। मम्मी पापा ऊपर हैं और वीडियो को यहीं एंड करूँगी। बताइएगा ज़रूर कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। इतनी थकान होने के बावजूद भी मैं वीडियो समय से पहुँचाती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा, ताकि मैं अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाऊं। तो मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।